मुंबई में दो नाव की टक्कर के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर जनवरी में यूसीसी लागू होने वाला है। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने क्या तैयारी की है, पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। और अगली दो बड़ी खबरें आपको जो बताएंगे वो है डॉक्टर BR अंबेडकर पर संसद में और सड़क तक क्या बवाल मचने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। और शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है, इस पर भी हम आपको खबर दिखाएंगे। मुंबई से खबर है। मुंबई में दो नाव की टक्कर के बाद हादसा हो गया है। यात्रियों से भरी नाव समंदर में डूब गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। 101 यात्रियों को बचाया गया है। हादसे की तस्वीरें भी जो सामने आई हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। दर्दनाक हादसा जो कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुआ। एक ऐसा हादसा जिसमें गहरे समंदर में डूबने से कई लोगों की मौत हो गई। एक ऐसा पल जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। स्पीड बोट से लगी टक्कर और पलट गई नाव। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड जा रहे यात्रियों से भरी नाव पलट गई। यह हादसा नौसेना की एक स्पीड बोट के टकराने के बाद हुआ। टक्कर के बाद यात्रियों से भरी नाव में पानी भरने लगा और नाव में चीख पुकार मच गई। लाइफ जैकेट पहने कुछ लोगों ने यात्रियों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन सारी की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। देखते ही देखते नाव समंदर में डूब गई। लोगों ने 4-5 बार तो आगे पहले स्टंट किया, फिर जाके बोट से नजदीक से उन लोगों ने टर्न मारा तो डायरेक्ट बोट को सडनली उन लोगों ने क्रैश कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मुंबई पुलिस हादसे के कारणों का पता भी लगाएगी। मुंबई पुलिस के साथ इंडियन नेवी भी इस हादसे की जांच करेगी। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। हादसे को लेकर नेवी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है भारतीय नौसेना के एक जहाज में इंजन की खराबी के कारण मुंबई बंदरगाह में इंजन परीक्षण के दौरान नियंत्रण खो दिया। नाव एक यात्री नौका से टकरा गई और बाद में पलट गई। और अब बात यूसीसी की। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगले महीने उत्तराखंड में लागू हो जाएगा और उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने का ऐलान पहले ही कर चुकी थी, उसे बस अमल में लाना था। यूसीसी लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगले महीने इसे पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। बीजेपी देश के हर राज्य में यूसीसी लागू करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा के दौरान संसद में भी ये कह चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। और अब बात यूपी के संभल की। एसआई की टीम आज संभल जाएगी और इसके अलावा संभल में और क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। संभल में मिले मंदिरों का एएसआई की टीम आज निरीक्षण करेगी। एएसआई की टीम जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का भी निरीक्षण करेगी। एएसआई के निरीक्षण के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संभल में बिजली विभाग की तरफ से धरपकड़ अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तक करीब 1500 लोगों के ऊपर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल में सांसद वर्ग के घर बिजली विभाग की टीम पहुंची है। मीटर रीडिंग चेक करने पहुंची है ये टीम और बिजली विभाग टीम के साथ पुलिस मौजूद है। सांसद वर्ग के घर के बाहर फोर्स भी तैनात कर दी गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो बिजली डिपार्टमेंट की टीम है वो उनके घर पर रीडिंग लेने पहुंची है, लेकिन उसके बाद लगातार वहां पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सांसद वर्ग के घर के बाहर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है।
हेलो 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 हेलो। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो टीम है बिजली विभाग की वो वहां पर मीटर रीडिंग लेने के लिए पहुंची है, लेकिन उसके पहले ही सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। सांसद वर्ग के घर के बाहर फोर्स भी तैनात की गई है, यहां तक कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, अभी टीम लगातार उस इलाके में यहाँ पहुंच गई है या पहुंचने वाली है, क्या अपडेट है? जी, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सांसद वर्ग के घर पर पुलिस टीम भी पहुंची है और उसके अलावा बिजली विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी वहां पर पहुंचे हैं और वो जो वहां पर मीटर लगे हुए हैं बिजली के उसकी जांच करने के लिए भी टीम वहां पर पहुंची है, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है। और उनके आवास के आसपास चूंकि एहतियातन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती पहले से भी थी और उस तैनाती को और बढ़ा दिया गया, तो बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर पुलिस टीम की होने की जानकारी सामने आ रही है। और उसके अलावा जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन है उसकी जांच कर रहे हैं या फिर वहां पर जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग वगैरह लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत। अभिजीत हमें बता रहे थे कि वहां पर जो टीम है वो नए मीटर जो लगाए गए थे स्मार्ट मीटर उनकी रीडिंग लेगी और इसी के लिए टीम वहां पहुंची है। और वहीं डॉक्टर बी आर अंबेडकर के मुद्दे पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई है। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आज संसद में भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मन बना चुके हैं। विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए उन्होंने ये बात की, अगर एक आदमी उनके लिए अगर उसके दिल में श्रद्धा होती, अगर उनके लिए स्वाभिमान अभिमान होता तो ये बात कभी वो व्यक्ति बोलता नहीं था। तृणमूल कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ हमलावर है। टीएमसी ने आज संसद में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। अमित शाह जो डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी किया उससे वो माफी नहीं मांगने से हम प्रदर्शन करते ही रहेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अंबेडकर को लेकर पंडित नेहरू की नफरत जग जाहिर है। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव भी हराया और उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। डॉक्टर अंबेडकर का मुद्दा विपक्ष अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। बी आर अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। जिस दिन जिस देश में अपने संविधान की गरिमा की रक्षा नहीं की जाएगी, संविधान की बातों को नहीं माना जाएगा, संविधान को बनाने वाले भारत रत्नों का अपमान होगा, उस दिन देश का पतन सुनिश्चित हो जाएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख और अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने भी बीजेपी पर हमला किया है। कांग्रेस बीजेपी शुड रिलीज द होल टेप। व्हाई दे आर नॉट रिलीजिंग द होल टेप? If they say that Amit Shah has praised Baba Saheb, then they should release the whole thing. बीजेपी ने विपक्ष पर बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ यदि किसी ने ज्यादती की तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको लोकसभा में आने तक नहीं दिया और उसका नतीजा आज कांग्रेस पार्टी की हताशा है। और जो भी हम आज देख रहे हैं, खड़गे साहब का बयान हो, चाहे पार्लियामेंट को बंद करना, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी के हताशे का नतीजा है। एक देश एक चुनाव के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित कर दी गई है। समिति की अध्यक्षता बीजेपी के वरिष्ठ सांसद पीपी चौधरी करेंगे। जेपीसी में लोकसभा के 21 सांसदों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से समिति में 10 सदस्य होंगे। सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सबसे ज्यादा सदस्य और अध्यक्ष बीजेपी के हैं। पीपी चौधरी को जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। पुरुषोत्तम भाई रूपाला, प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, कल्याण बनर्जी, अनिल बलूनी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, विष्णुदयाल राम, अनुराग ठाकुर और सुप्रिया सूले को भी शामिल किया गया है। समिति को 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री के दफ्तर में ये होगी ये बैठक और सुबह 10 बजे होगी बीजेपी सांसदों की ये बैठक और संसद में पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए सभी सांसदों को बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में 6 बिंदुओं पर यानी कि 6 पॉइंट्स पर सहमति बन गई है। वो 6 बिंदु आखिर कौन कौन से हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारत और चीन के बीच जारी तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। बातचीत से विवादित मुद्दों पर शांति का रास्ता निकल रहा है। 5 साल के बाद दोनों देशों के बीच बैठक हुई। विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग ये शामिल हुए। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई और 6 बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। सीमा पार नदी सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। दोनों पक्ष सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उपायों को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने सीमा से जुड़े मुद्दे के लिए एक निष्पक्ष और उचित समाधान खोजने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत और चीन सीमा पर स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने पर सहमत हुए। कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। दोनों पक्ष अगले साल भारत में विशेष प्रतिनिधियों की एक नई बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए। हालांकि बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने द्विपक्षीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर डिटेल चर्चा की। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध पर जोर दिया गया। भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया जाता है। विशेष प्रतिनिधियों की ये 23वीं बैठक थी। खबर जम्मू से है। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर बनने वाले रोपवे का विरोध जताने के लिए बंद बुलाया गया था, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिला। बंद के दौरान कटरा की सारी दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कटरा के व्यापारी मंदिर मार्ग पर बनने वाले ताराकोट रोपवे परियोजना का विरोध कर रहे हैं। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। कटरा वैष्णो देवी ट्रैक पर काम करने वाले दुकानदारों, घोड़ा, पिट्ठू और पालकी चलाने वाले लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनका व्यापार छीन न जाए। देखें, हम तो मजबूर हैं, मर रहे हैं, ये रोपवे हम लगने नहीं देंगे, चाहे हमें मरना पड़ेगा, जो मर्जी हो। बंद की वजह से श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। जो पैदल नहीं यात्रा कर सकता है उसके लिए तो यहाँ से कोई सुविधा बनानी चाहिए। कोई सुविधा नहीं मिली आपको? कोई सुविधा नहीं है। दिक्कत हो रही है? हमें सांस की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट हो, तो ये दिक्कत हो रही है। चढ़ाई कैसे की जाए? मानता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, बुजुर्गों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आपस के समझौते से कोई रास्ता निकलना था कि सर नहीं सर, हमें नहीं पता था। हम तो कल ही पहुँचे थे, तो कल हमने दर्शन करके हम यहाँ बाहर निकले तो तब पता चला कि आज दुकानें